रोलिंग कट जाओ गो। हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज आप क्विक कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं, हम एक छोटा सा टॉपिक उठा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप सब ने इंटर क्लास में ये पढ़ा होगा कि न्यूटन के लॉ ग्रेविटेशन का मकसद क्या है। इसने बताया था कि जब आपके पास मासेस हों, दो मासेस, एक को हम कंसीडर करते हैं m1, दूसरे को हम कंसीडर कर रहे हैं m2। अगर ये एक हमने मास यहाँ पर रखा है और दूसरा हमने मास यहाँ पर रखा है, पर एक को हमने कंसीडर किया है हेवी मास और दूसरे को आप कंसीडर करें लाइटर मास, मीन्स छोटा सा मास वाला और ये बड़े मास वाला। इनके बीच में थोड़ा सा क्या होगा, गैप, जिसको हमने डिस्टेंस को शो कर दिया है r के साथ। r क्या होगा इनका डिस्टेंस। अब न्यूटन्स ने अपना ये लॉ ऐसे दिया कि जो ये मासेस हैं इनके दरमियान एक फोर्स होगा। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा, यानी प्रोपोर्शनल होगा इन मासेस की प्रोडक्ट पर, एक ये पॉइंट और दूसरी पॉइंट, और ये इनवर्सली रिलेशन करेगा किसके साथ? उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। अब जब इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हमने कंबाइन कर दिया तो हमें क्या मिला? F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल की साइन खत्म करने के लिए हम कोई ना कोई कांस्टेंट लेंगे। यहाँ पर हम क्या देंगे? कैपिटल G, जो कि इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को पास कर को। तो अब हम यहाँ पर क्या देंगे? एक कांस्टेंट देंगे, तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा कैपिटल G, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ, m1 m2 सेम ओवर r स्क्वायर। आपकी ये जो इक्वेशन बन गई है ये आपको बताती है कि न्यूटन्स लॉ ने क्या कांसेप्ट दिया कि जब आपका दो मासेस और एक हेवियर और एक लाइटर मास आपस में होंगे थोड़ा डिस्टेंस के हिसाब से, तो उनके दरमियान एक फोर्स लगेगा जो कि क्या होगा, उनके मासेस की प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। उनके जो दरमियान ये होगा, ये क्या होगा? हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा। अब जब ये रेडियस बढ़ेगा इनके दरमियान तो फोर्स उनके स्क्वायर के साथ डिक्रीज होगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि आपका r 2 टाइम्स बढ़ गया तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर। अब आपने मिडिल क्लास में पढ़ा है कि मास हो गई, पर यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि आपका m1 होगा, इसको आप कंसिडर करेंगे मास ऑफ अर्थ के हिसाब से, जो कि 10 पावर 24 में है। तो ये आपका बहुत बड़ा मास है। तो इसके लिए एक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसके मदद से आपको पता चल जाएगा कि आपका ये लॉ कैसे होल्ड कर रहा है पास। अभी पढ़ा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कांसेप्ट क्या है। सपोज करें आपके पास क्या है, एक हेवी मास है जिसको हमने कंसीडर किया, ये आपका मास ऑफ अर्थ है। तो मैंने यहाँ पर दिया, तो देखिए आप ये कैसा कर्व बन गया, मीन्स एक कर्वेचर होगा स्पेस टाइम के हिसाब से। अब जब मैंने लाइटर ऑब्जेक्ट्स, मीन्स हमारे ये मास ऑफ अर्थ है और ये हमारे क्या है? स्मॉल मास है। तो हमने न्यूटन्स लॉ में क्या पढ़ा कि जब आपका कोई हेवियर मास होगा तो उसके सराउंडिंग में अगर छोटा सा लाइटर मास घूमेगा तो उसको ये क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा। तो यहाँ से हमारा न्यूटन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि ग्रेविटी कैसे अमल कर रही है। तो सबसे पहले हम इसको फेंकेंगे, ये देखिए ये तो इसमें गिर गया। अगर मैंने इसको थोड़ा रोटेट करवाया तो ये देखिए फिर भी गिर गया। अगर मैंने दोनों को मूव कराया तो फिर भी ये अट्रैक्ट हो रहे हैं किसके साथ? हेवियर मास। इसी तरह से यहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जो हमारी अर्थ है वो एक हेवी मास है और हम सब क्या है? लाइटर मास है, जो कि अर्थ की तरफ खींचे चले जाते हैं, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से ये हमारा एप्लीकेबल है। तो यहाँ से हमारा ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और हमने यहाँ पर आपके पास एक प्रैक्टिकल रखा है जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट दे देता है। थैंक यू। अब यहाँ पर चैनल